तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आपका एक और नई वीडियो में। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं ले आया हूँ आपके लिए जो है बुक, यानी हमारा साइंस का थर्ड चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट 2 हेल्दी बॉडी। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में जो है ये सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था एंड आप लोगों की जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट बनाओ, हमें भी सीखना है। तो आज लेट्स लर्न टुगेदर। तो अब मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ एंड आप वो देख रहे हो, सो लेट्स कंटिन्यू। तो लास्ट वीडियो का मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कुकिंग, यानी पहले के ज़माने में कुकिंग कैसे होती थी और आज के ज़माने में कैसे होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एंड अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी अब ये इंग्रेडिएंट्स क्या होता है देखते हैं। द फूड वी ईट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सही बात है, हम रोटी खाते हैं तो रोटी में आटा भी होता है, तो कुछ मसाले भी होते हैं। आलू पराठा में आलू होता है। सो द फूड वी ईट इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये क्लियर हो चुका है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आलू पराठा के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आलू और आटा, और उसमें मैदा भी होता है क्योंकि आलू कंटेंट्स मैदा, तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। सो दिस इज़ सिंपल। For example, to prepare a potato curry, we need ingredients such as potato, onions, tomatoes, water, oil or ghee and spices. Same जो कि मैंने बताया. Similarly, tea leaves or tea granules, milk, sugar and water are the ingredients of tea. Tea granules कुछ नहीं होता, मतलब चाय पत्ती होती है। टी लीव्स भी चाय पत्ती होती है, पर टी ग्रैन्यूल्स वो होता है चाय के फ्लेवर्स, जैसे चॉकलेट चाय, ये सब वगैरह। सेम, जो जिसको चाय पत्ती खानी है वो चाय पत्ती खाएगा, जिसको फ्लेवर्स खाने हैं चाय के यानी पीने हैं वो पिएगा। सो अब हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड तो क्लियर हो चुका है। तो अब हम देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि जो पहले के ज़माने में कुकिंग कैसे होती थी और जो आज के ज़माने में कुकिंग होती है। अब कुकिंग के अंदर जो खाना होता है उसके अंदर क्या होता है, अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब वो हमारे लिए क्या बेनिफिटेबल है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यानी न्यूट्रिशंस of food. Let's go to the next topic. Our food contains substances needed by our body, यानी हमारे जो खाना है उसमें ऐसे substances होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और इन substances को हम लोग कहते हैं nutrients. These are called nutrients. Nutrients give energy to the body to carry out ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, यानी न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं जो कि हमारी बॉडी को कैरी आउट करता है ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ में। यानी न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ है वो इजीली कर पाए, जैसे कि खेलना, पढ़ाई करना, एंड इन सब चीज़ों के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड दैट्स नेसेसरी। दे रिपेयर आवर worn out cells of the body, replace the dead cells by the new ones and protect the body against diseases. यानी they repair our worn out cells of the body, यानी जो cells बन रहे थे पर खराब हो गए उन्हें वो रिपेयर कर देता है, यानी worn out cells, and replace the dead cells by the new ones, यानी जो सेल्स अब मर चुके हैं वो उनके लिए एक नए सेल्स बनाता है और उन्हें उससे रिप्लेस कर देता है। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, जुकाम, खांसी, ये सारे डिजीजेस से जो है ये प्रोटेक्ट करता है। The process of getting all the benefits of the nutrients from the food is called nutrition. यानी अब हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो अब हमें एक ही खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी कॉल इट एज न्यूट्रिशन। तो हमारे हर खाने में न्यूट्रिशन हमें इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट्स में ऐसा क्या होता है। तो देखो, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड अदर एसेंशियल्स। तो न्यूट्रिएंट्स में ये मेन चीज़ें होनी चाहिए एंड दीज ऑल मेन चीज़ें फॉर्म न्यूट्रिशन। ये बात याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। तो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होता है।
प्रोटीन्स होता है। अब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या होता है? ये होता है एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। वेल, अब क्वेश्चन ये है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होता है? वेल, डोंट वरी, कार्बोहाइड्रेट्स मैं बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स वो फूड होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, एंड वो मोस्टली फास्ट फूड होते हैं एंड समटाइम्स दे आर गुड, जैसे कि पोटैटो। अब आते हैं प्रोटीन्स पे। बॉडी बिल्डिंग फूड, मिल्क एंड अदर एसेंशियल बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर प्रोटीन्स। इनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी आपको मैं एक ब्रीफ बताता हूँ। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब प्रोटेक्टिव फूड है क्योंकि वो हमें डिजीज़ से बचाते हैं। अदर एसेंशियल्स लाइक वाटर एंड रफेज, डाइजेशन के लिए रफेज इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाटर आपको पता ही है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज हमारी बॉडी 70% जो है वाटर में ही है। आई मीन वाटर में नहीं है पर वाटर से कवर्ड है, एंड वाटर बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि वो डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, एंड वो हमारे जो स्टमक के लिए अच्छा होता है, पर खाना खाते ही वाटर नहीं पीना चाहिए। इट्स अ की पॉइंट, एंड ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अभी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल एंड वाटर एंड रफेज के बारे में पढ़ेंगे। कॉज अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, अभी लंबी हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गया। हा 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 हा। Audio Jungle.